दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और ये है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों JSS, CGL, एक्साइज कांस्टेबल, जेटेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं और आज का यह है पहला क्वेश्चन। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था जिसका विकास प्रेस्पर एकर्ट जॉन विलियम मॉकली द्वारा 1943 से 1946 के मध्य किया गया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना एवं संग्रहित करना है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, जो जापान का है। नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। एक परम सिद्धि AI जो 63वें स्थान पर है तथा मिहिर 146वें स्थान पर। डेस्कटॉप छपाई के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। WiMAX किससे संबंधित है दोस्तों? तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बिट्स के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। आंकड़ों का टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? मॉडेम है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ई-शासन कहा जाता है। आगे है दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर करता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन तक। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं। विद्यावाहिनी परियोजना किससे संबंधित है जो 2002 में लॉन्च किया गया था? कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाया जाता है 2 दिसंबर को। CPU का मुख्य कार्य सूचना और निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना है दोस्तों। आगे है दोस्तों, भारत का प्रथम साक्षर जिला, कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम जो केरल में स्थित है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है? डिनायल ऑफ सर्विस। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1968 में। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से रोकता है दोस्तों। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेस या CPU कहलाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है, बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दोस्तों। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। अमेरिका रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन वाइड एरिया नेटवर्क कौन है? तो ARPANET है दोस्तों। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1963 में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC द्वारा किया गया था, क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब किया गया था? 15 सितंबर 1959 दिल्ली में। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो पॉम टॉप कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित किया जाता है?
तो डाटा को परिवर्तित किया जाता है। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा के उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? एबाकस है। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल ने। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन था? अनुपम था। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर के अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं तो ULSIC का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्टा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एवं मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी होता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान होती है? तो रोम में, यानी कि रोम जो चिप होता है, रीड ओनली मेमोरी। डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या अर्थ है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर गति को किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर प्रणाली के विस्तारण क्षमता कौन प्रदान करता है? तो स्लॉट प्रदान करता है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग करते हैं? तो USB केबल, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS में मापा जाता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त किया जाता है तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। टैब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 में कलकत्ता से प्रारंभ की गई थी। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों का साउंड कार्ड कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI जोड़ता है। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट कहलाता है। कंट्रोल्स CTRL, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं तो मॉडिफायर की कहते हैं दोस्तों। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड के संदर्भ में। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है, यह शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है, तो ये किसका काम है? स्पेस बार का काम है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है दोस्तों। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक सर्वमान्य है? तो कीबोर्ड। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है बसेज। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो IBM को। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रहित कर देता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है।
डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस का क्या क्लिक किया जाता है, तो राइट क्लिक किया जाता है दोस्तों। प्रमुख आउटपुट डिवाइस यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। प्रमुख आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, टेप रीडर, ये सभी आपके कंप्यूटर के प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, मॉडेम है। मॉडेम जो है आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार के डिवाइस हैं। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन है, रैम और क्रमशः रोम है। बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी का डाटा कंस्टेंट नष्ट नहीं होता है, तो रोम में का। जब आप कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित हो जाता है, तो रैम में संग्रहित होता है। माउस बटन को किस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं दोस्तों। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, सहायक मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है दोस्तों। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है, कैश मेमोरी का। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं दोस्तों। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई क्या है, तो बीट है दोस्तों। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम क्या है, तो सबसे बड़ा टीबी, जीबी, एमबी, इसके बाद केबी। जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है, दोस्तों मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, तो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन है, तो लिनक्स तथा एंड्रॉयड। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। यहाँ दोस्तों कुछ जो है कि इनपुट डिवाइस की सूची दी गई है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, माइकर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये सभी जो भी डिवाइस हैं दोस्तों कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिग्नल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है, कंपाइलर। असेंबलर का क्या कार्य है, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना काम है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सोर्स कोड कहा जाता है। आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो स्प्रेडशीट है दोस्तों। यहाँ देखेंगे हम लोग उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है।
डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है वर्डपैड कहा जाता है। शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो MS वर्ड है दोस्तों, या वर्ड स्टार पेज मेकर इसको कहा जाता है, जो कि शब्द की संसाधन है, शब्द बनाने की। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? तो EXE है दोस्तों। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? तो 512 MB की फाइल हो सकती है। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? बग्स कहते हैं। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब थे? 7। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है? शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बूटिंग होती है। मेमोरी का महत्वपूर्ण इकाई, यहाँ पर दोस्तों मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयों को देखा जाए, यहाँ पर एक निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलो बाइट यानी KB बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB, 1 पेंटाबाइट बराबर 1024 TB और 1 एक्साबाइट बराबर 1024 PB और 1 जेट्टाबाइट बराबर 1024 EB और 1 योट्टाबाइट बराबर 1024 ZB। तो दोस्तों इस प्रकार मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयाँ थी। आगे देखते हैं दोस्तों, द्विआधारी संख्याएं कौन सी है? तो 0 और 1 द्विआधारी संख्याएं हैं। 1 बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। दोस्तों माउस के 2 मानक बटनों को मध्य में एक व्हील लगा हुआ होता है जिसका प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। रोम में अस्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है? बायोस। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो अनइंस्टॉल का। किसी भी प्रोग्राम को जब हटाना रहता है तो उसे हम लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो कोल्ड बूट कहा जाता है। पब्लिक डोमेन क्या होते हैं? तो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर जो है पब्लिक डोमेन कहलाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा क्या है? तो जावा एक प्रकार का कंप्यूटर पर इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा है। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिथम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ दिया गया है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो IP पते मेल खाता में पता ढूंढने में किया जाता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो होती है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है? तो सबसे छोटा बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं दोस्तों, फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेटर, अलगोल, एल्गोरिथम लैंग्वेज, कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक, बाइनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल, C++, पास्कल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों ये थी प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती हैं। डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? तो सॉर्टिंग कहा जाता है। दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी की
प्राइमरी की क्या उद्देश्य है? प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। कोबल में सीओ का अर्थ क्या है? तो कॉमन ओरिएंटेड। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा, डायल ऑफ सर्विस। टप्पल क्या होता है? तो टेबल की एक पंक्ति होती है। सी बैंड प्रेषण में किसका प्रयोग होता है? तो 6GH गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क पर बल्कि एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण इंट्रानेट। कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता व प्राप्त करता है? तो डिजिटल सिग्नल के रूप में। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। यहाँ देखेंगे, अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रिप कहा जाता है। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो राउटर, हब एवं स्विच का प्रयोग किया जाता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो गेटवे कहलाता है। किस वायरलेस नेटवर्क का प्रास 50 किलोमीटर तक हो सकता है? तो वाई मैक्स का जो है कि रेंज आपका 50 किलोमीटर तक हो सकता है। टेल नेट क्या है? तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उनकी जांच करता है उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है? कमर्शियल वेबसाइट सूचित करता है। ईथरनेट किसका उदाहरण है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट व पेज खुलता है हाइपर क्लिकिंग कहलाता है। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है तो URL में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। विंडो ME में ME का क्या अर्थ है? तो मिलेनियम एडिशन। URL HTTP WW में HTTP का क्या होता है अर्थ? तो एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्ट की क्या होता है? तो Ctrl+W होता है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। स्पैम कहा जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है कौन कौन? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP, JPG, GIF आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बिटमैप ग्राफिक्स। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है क्या होता है? BGA तथा मेमोरी होता है। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है? तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है।
सब डायरेक्टरी कहलाती है। एमएस वर्ड प्रोग्राम किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। एमएस वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। जिस बटन और मेनू दोनों जिसमें बटन और मेनू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाला कमांड्स प्रदान करता है, क्या होता है? टूल बार्स होता है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। एमएस ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट क्या करता है? तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए होता है? तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट की किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो अनडू के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है? तो इंसर्ट, उसके बाद पेज ब्रेक या Ctrl+Enter। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास CDEC पुणे द्वारा किया गया था। एमएस ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है, क्या है दोस्तों? तो Ctrl+V है। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फायरवॉल करना चाहिए। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Alt+F4 या फाइल, इसके बाद क्लोज या फाइल, उसके बाद एग्जिट या विंडो में एक्स बटन का प्रयोग किया जाता है। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और फेरल के छोटे समूह को लैन कहते हैं। एक्सेल में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट की। एक्सेल में जो भी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो एरो की का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाने के लिए। इंटर की का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाने के लिए। Alt+Enter का उस सेल में एक नई लाइन प्रारंभ करने के लिए। Ctrl+Space का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। Shift+Space वर्तमान सेल की पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए। और होम की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किसी रो के आरंभ में जाने के लिए। Ctrl+Home किस लिए? तो वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाने के लिए। Ctrl+End का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने के लिए। Ctrl+Page डाउन अगले वर्कशीट में जाने के लिए। और Ctrl+G का प्रयोग गो टू किसी विशेष सेल में जाने के लिए किया जाता है। इसके बाद Ctrl+Page अप पिछले वर्कशीट में जाने के लिए। टैब वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाने के लिए। Ctrl+N नया वर्कबुक खोलने के लिए। Ctrl+D फिल डाउन वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालने के लिए। Ctrl+R फिल राइट वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालने के लिए। Shift+Tab वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाने के लिए। Ctrl+O पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलने के लिए। Ctrl+W वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। Ctrl+Tab एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम किया जाता है तो यह किस मेनू में जुड़ता है? ऑल प्रोग्राम मेनू में। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? वर्कशीट का संग्रह है। एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है डाटाबेस का। एक्सेल के एक रो में इंसर्ट पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड का बटन कौन सा है? टैब है। संक्षिप्त रूप एवं पूर्ण रूप कुछ दिए गए हैं यहाँ पर जो कंप्यूटर से संबंधित हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। CAD का विस्तार क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DPI डॉट्स पर इंच। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। MPEG मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। GIF ग्राफिक्स
इंटरचेंज फॉर्मेट IRC, इंटरनेट रिले चैट SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। UPS अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। VIRUS वायरस विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी। ROM रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। टैब रो एक ही ब्राउजर विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है। विंडो में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? फाइल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कौन सा कमांड होता है? न्यू। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किस भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? सेव एज। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी होती है? तो होम की। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस ओर अलाइन होते हैं? तो लेफ्ट में अलाइन होते हैं। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है। CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? एडिट मेनू पर। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो क्या होता है? सेल का रो और कॉलम लेवल होता है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट प्रयोग में आता है? F5। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं निम्नलिखित दिए गए हैं, इसे हम लोग देखते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XHTML एक्सटेंसिबल HTML। जावास्क्रिप्ट PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर प्रीप्रोसेसर। वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि सामान्य त्रुटियों को स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है? ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? तो प्लग एंड प्ले। ब्लॉक शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? वेब ब्लॉक का। वेबलॉग। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम शामिल होता है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मॉडेम।
नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN स्वान क्या है? तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Shift+N। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? रिडंडेंसी कहलाता है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है? विंडो कहलाता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तक संख्याओं को धारण करता है क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। टेलीग्राफ की खोज वर्ष 1835 में सैमुअल FB मोर्स द्वारा सर चार्ल्स व्हीटस्टोन द्वारा की गई थी। ये दोनों वैज्ञानिकों ने टेलीग्राफ की खोज की थी। तो दोस्तों ये था आपका कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रश्न। आप इन प्रश्नों को जरूर कर लेंगे।